चलिए फिलहाल एक सपाट ट्रेड निफ्टी बैंक निफ्टी में, बट ऐसे में आपको क्या करना है ये समझेंगे हमारे एक्सपर्ट से। एक एक करके लेंगे उनसे कॉल्स। हमारे साथ तेजस शाह और साथ ही साथ चंदन तापड़िया मौजूद हैं। चंदन, बाजार खुलने के बाद बताइए कहां पर है आपकी नज़र, क्योंकि काफ़ी मिक्स ट्रेड फिलहाल हम देख रहे हैं। सरकारी बैंक कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी अच्छी परफॉर्मेंस, मेटल पैक अच्छी तरीके से मूव कर रहा है। आपके रेडार पे कौन सा स्टॉक है चंदन? पीएसयू बैंक्स तो रडार पे ही, और इनफेक्ट पहला पिक मैं पीएसयू बैंक्स की तरफ ही देना चाहूंगा। आप देखेंगे चाहे इंडियन बैंक हो या केनरा बैंक या फिर एसबीआई, सब में अच्छी खासी बाइंग है। तो मैं इंडियन बैंक पे खरीदारी की सलाह देना चाहूंगा। मौजूदा लेवल से देखें तो 828 का सपोर्ट है, ऊपर में लगभग 868 तक की अपसाइड आपको इंडियन बैंक में देखने को मिलनी चाहिए। उसके अलावा आप देखोगे तो सेलेक्टिव बैंकिंग के अलावा सिलेक्टिव डिफेंस काउंटर में और मेटल काउंटर में पॉजिटिव मोमेंटम है। ब्रोकिंग कंपनीज अच्छा कर रही है। टाटा स्टील की ऑलरेडी आपने बात की, यहाँ पे अपग्रेड देखने को मिले, तो यहाँ पे हम खरीदारी की सलाह देना चाहेंगे। पॉजिटिव ओपनिंग के बाद अब 173 का सपोर्ट है, ऊपर में 185 के टारगेट के लिए। ऑलराइट, तो चलिए टाटा स्टील यहाँ पर हमने चंदन से पहले भी राय ली थी मार्केट खुलने के पहले। अब देखिए बन चुका है निफ्टी का टॉप गेनर, और साथ ही पीएसयू बैंक पर नज़र है फिलहाल चंदन की। बट तेजस, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पे। बताइए, मार्केट्स की शुरुआत तो लगभग सपाट है, देखते हैं किस तरीके के मूव्स देखने को मिलते हैं, पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आप कहाँ पर देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग सृष्टि जी और तमाम दर्शकों और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। तो जो आज का जो मैंने पहला पिक चुना है वो ओएमसी से है। कल अच्छा खासा प्रदर्शन दिखाया था ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में, तो मेरी जो पिक है वो है एचपीसीएल। स्टॉक ने एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न फॉर्म किया है ऑन अ डेली चार्ट, और 20 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके रिबाउंड किया था। कल के सत्र में क्लियर कट स्टॉक एक ट्रेंड में है और क्लियरली आउट परफॉर्मर भी रहा है इन द रिसेंट टाइम। हमें लग रहा है ये स्टॉक में जो पिछले 7-8 दिन से जो करेक्शन हो रहा था वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका, और कल के सत्र में एक रिवर्सल पैटर्न फॉर्म हुई है। वो दर्शा रहा है कि स्टॉक यहां से आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। तो करंट भाव पे यहाँ डिप में खरीदारी करिए। एचपीसीएल में स्टॉप लॉस लगाना है 438 का। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 465 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 475 का। दूसरा जो स्टॉक मैंने चुना है वो बैंकिंग क्षेत्र से पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स हमें काफी अच्छे लग रहे हैं, और क्लियरली पीएसयू बैंक्स ने काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया इन द रीसेंट टाइम्स। सो मैंने जो स्टॉक चुना है वो है पीएनबी लिमिटेड। स्टॉक थोड़ा सा चल चुका है, तो रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से करंट लेवल पे बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है। एक हल्की सी गिरावट आती है तो 119 विल बी आइडल लेवल टू गो लॉन्ग विद अ पोजिशनल स्टॉप लॉस बिलो 114। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 124 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 129 का। ठीक है, ये दो शेयर हो गए तेजस जी की तरफ से, और दोनों के दोनों खरीदारी के सौदे हैं। पीएनबी में 1% के आसपास की तेजी पर आपको कारोबार होता हुआ दिखाई देगा। निफ्टी और निफ्टी बैंक आज तो गए हरे निशान में, देखते हैं कि कितनी अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा पाते हैं। हालांकि एडवांस डिक्लाइन का रेशियो अच्छा है, लेकिन आज फिर से आप इंडिया विक्स पर नजर रखिएगा। करीब 4% के आसपास का उछाल है, 12-12.25 के स्तर आपको दिखाई देंगे। एक्सपायरी है तो पूरा एक्सपायरी वाला एक्शन हमें अब शुरुआत के अभी 10 मिनट में ही दिखाई दिया है। काफ़ी ज़्यादा उठापटक हो रही है, हालांकि रेंज में ही है। निफ्टी और निफ्टी बैंक हल्के गेंस पर कारोबार कर रहे हैं। एसबीआई करीब 1% ऊपर है, और इंडसइंड बैंक में भी करीब करीब उतनी ही तेजी पर आज कारोबार हो रहा है, लेकिन उतनी ही गिरावट है आईसीसी बैंक के हम शेयर में देख रहे हैं। करीब 1% के आसपास की नरमी पर आपको ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा। एलएनटी में धीरे धीरे करके तेजी बढ़ रही है, और एलएनटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग काउंटर ये रहा है। एक राय आपसे जानना चाहेंगे इस पर चंदन जी। 4,000 रुपये की तरफ कदम तो बढ़ा दिए हैं, 52 वीक हाई के आसपास ही है शेयर, और कल इसके नतीजे आ जाएंगे। एलएनटी क्या व्यू होगा आपका? एलएनटी वगैरह में मतलब बाकी चीज़ें तो ठीक ही रहती हैं, ऑर्डर बुक वगैरह कितनी दमदार है, एग्जीक्यूशन अच्छी है, इंटरनेशनल ऑर्डर्स लगातार बढ़ रहे हैं एलएनटी के। आप जरा बताएंगे क्या करना है शेयर में नतीजों से पहले? देखिए व्यू पॉजिटिव है। स्टॉक का ओवरऑल सेटअप अच्छा है, स्लो एंड स्टडी है, काफी अच्छा मूव दिखा रहा है। पिछले लगभग हम 7-8 वीक की बात करें तो 3500 से लेके 3950 तक का सफर किया, और हायर बेस बन रहा है। अच्छी बात यह है कि हर तेजी के बाद कंसोलिडेट होता है, नया मूव बना देता है, तो ये हेल्दी साइन है। एज ऑफ नाउ 3890 इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा, ऊपर में लगभग 4100 टू 4150 तक के अपसाइड बनने चाहिए। एलएनटी को लेकर ये व्यू। इंटरग्लोब यानी कि इंडिगो
चंदन जी, इस पर आपसे ही व्यू जानना चाहेंगे। थोड़ा लंबा नहीं खींच गया इसका कंसोलिडेशन का फेज? मतलब कई सारे ट्रिगर तो अच्छे आए, फेस्टिव सीजन चल रहा है, वेडिंग सीजन आ जाएगा, नए साल की तरफ हम बढ़ जाएंगे, क्रूड सस्ता है, तमाम चीजें हो रही है, शेयर ये चल क्यों नहीं रहा है? और अगर मान लीजिए किसी को नया लेना हो शेयर, अगर नया निवेश भी करना हो, आप कौन से भाव का वेट कर रहे हैं? आप सही कह रहे हो, थोड़ा कंसोलिडेशन इसमें ज्यादा हुआ है और कहीं ना कहीं बाजार में सिलेक्टिव थीम वर्क कर रही है। अभी आप देखोगे न्यू एज बिजनेस या फिर मेटल्स या फिर कैपिटल मार्केट, कैपिटल गुड्स, उस थीम में मोमेंटम हो रहा है, इसलिए दूसरे सेक्टर थर्ड हल्के से थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिखा रहे हैं। बट यस, इंडिको एक अच्छा थीम है, अच्छा सेटअप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पिछले 3 सालों में बड़ी तेजी देखने को मिली थी, 1800 से लेके ऊपर लगभग 6200, अभी भी मोमेंटम है वो पिकअप करना चाहिए। पिछले लगभग आप देखोगे 40 दिनों से कंसोलिडेशन है, बट उस कंसोलिडेशन में 5500 से लेके 5600 के आसपास बार बार एक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है। सो एज ऑफ नाउ 5700 का हायर बेस बनना चाहिए, ऊपर में 5950 से लेके 6000 की टारगेट के लिए। ये इंटरग्लोब एविएशन निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी फिलहाल हम ज़रूर देख पा रहे हैं इस पर्टिकुलर काउंटर में, बट मार्केट्स कहीं ना कहीं सेटल होने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। और इस बीच इंडस टावर्स पर भी नज़र डालते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अच्छे नतीजे आते हुए दिखे। कल भी हमने वोडाफोन आइडिया की जो पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आई थी उसके बाद लगभग 2-3% की तेज़ी देखी थी, और आज अच्छे नतीजों के दम पर ये मोमेंटम कंटिन्यू हो रहा है, लगभग 3% का उछाल यहाँ पे। पर तेजस, यहाँ पर क्या राय रखेंगे अब आप? क्योंकि देखिए, एक बात तो सही है कि स्टॉक में ऊपरी स्तरों से बहुत पिटाई हो चुकी है, बट बहुत ही वॉलेटाइल नेचर है इंडस टावर्स का। उसको मद्देनजर रखते हुए, कल और आज की तेजी को देखते हुए आपकी क्या राय है? सृष्टि की, इंडस टावर की बात करें तो चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। कल के सत्र में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने, और 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेनेबली क्लोज दिया है। वॉल्यूम भी काफी अच्छे थे, तो और कल का हाई भी आज के सत्र में ब्रीच किया है। तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। बाय एंड डिप्स की रणनीति रखी है स्टॉक में। 359 का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस रहेगा स्टॉक में। मुझे लग रहा है एक 15-20 दिन का अगर व्यू रहेगा तो स्टॉक 409 से लेके 410 तक भी जा सकता है। ऑलराइट, तो चलिए, इंडस टावर्स 400 से 410 तक जाने का दमखम रखता है, इस काउंटर पर रखेंगे ज़रूर नज़र। पर सुप्रीम इंडस्ट्रीज़, एक बार इसके एक्शन को देखते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर नतीजे जो हैं वो कमज़ोर आए थे। कल मार्केट आज में ही हमने सेकेंड हाफ में देखा था कि नतीजे आए थे और नतीजे निराशाजनक ही थे। आप देखिए, लगभग 4% का कट आपको सुप्रीम इंडस्ट्रीज दिखाएगा। कल जो है कहीं ना कहीं मार्केट इसकी कमेंट्री को लेकर जो है वेट कर रहा था कि आगे चल के वॉल्यूम, मार्जिन्स, इसको लेकर क्या कुछ कमेंट्री आती है। और उसी पैमाने पे हालांकि कंपनी ने अपनी मार्जिन गाइडेंस 0.5% से कम की है, पर वॉल्यूम ग्रोथ आउटलुक जो है थोड़ा घटाया ज़रूर है। साथ ही साथ मार्केट उम्मीदें जो है वो काफ़ी लगा के चल रहा था सुप्रीम इंडस्ट्रीज से, तो वहाँ पर एक निराशा इनको हाथ ज़रूर लगी है। साथ ही एड को लेकर, एंटी डंपिंग ड्यूटी को लेकर बहुत एक्साइटमेंट थी। हमने भी कई बार मैनेजमेंट से चर्चा की, तो उनका यही कहना था कि नवंबर के महीने में ही ये एंटी डंपिंग ड्यूटी शायद लगती हुई नज़र आए और ये इंडस्ट्री और सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ के लिए पॉजिटिव हो। बट ऑन द प्राइमा फेसी अगर आप नंबर्स देखेंगे तो वहाँ पर एक निराशा हाथ लगी है। एनालिस्ट ने कई सारे एडजस्टमेंट्स किए अपनी एस्टिमेट्स में और उसके चलते प्राइस कट्स भी आते हुए दिखे हैं। स्टॉक रिएक्ट तो कर रहा है, पर चंदन, कहाँ तक लग रहा है आपको सुप्रीम इंडस्ट्रीज जा सकता है? क्योंकि इसने एक अच्छा रनअप मई से लेकर लगभग अगस्त के महीने तक दिखाया था, बट अब वो फिजल आउट हो रहा है। बिल्कुल, देखिए सुप्रीम इंडस्ट्री का ट्रेंड नेगेटिव है। वीकली चार्ट में लगातार 10 वीक से लोअर टॉप लोअर बॉटम के सीक्वेंस बन रहे हैं। अपने लगभग 5-6 महीने के लोवेस्ट लेवल पे ये कामकाज कर रहा है। 4000 इसका एक मेजर सपोर्ट था, वो भी डिसाइसिवली ब्रेक हुआ है। सो अब जब तक इमीडिएट बेसिस पे 13950 के नीचे रहता है, 3700 तक के डाउन साइड भी यहाँ पे ओपन हो रहा है। ठीक है, 3700 के डाउन साइड ओपन हो गए हैं। सुप्रीम इंडस्ट्रीज में 4% के आसपास की गिरावट है।